अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर, हमारा चैप्टर 2 है। इसमें सबसे पहले हम ऑर्गन सिस्टम्स को देखेंगे और फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट को देखेंगे। तो ऑर्गन सिस्टम्स को अगर हम बात करें तो ऑर्गन सिस्टम 2 और मोर टिश्यू टाइप से मिलकर बनता है, जो कि कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स को मिलकर। फॉर एग्जांपल अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, स्टमक, माउथ, इंटेस्टाइन्स। इसी तरह से रेस्पिरेटरी में ट्रैकिया, लंग्स, माउथ, फेरेंक्स। ठीक है। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स अगर हम बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो कि हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड फॉर सर्कुलेशन पे कंपोज है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देखा है, डाइजेस्टिव देखा है, नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स होती हैं, मस्कुलर सिस्टम में मसल्स, मूवमेंट, सपोर्ट के लिए, स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन के लिए, बोन्स एंड जॉइंट्स होते हैं, एंडोक्राइन में हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड वगैरह, जो कि हार्मोन की रेगुलेशन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहलाता है। इसमें हमारे पास नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स यानी कि हार्ट है और डिफरेंट ब्लड वेसल्स हैं, जैसे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी, और काम इनका ये है कि ब्लड की सप्लाई करेंगे, हमारे खून में शामिल जितने भी न्यूट्रिएंट अज़्ज़ा हैं वो सेल्स को पहुंचाएं, ऑक्सीजन, और उसके अलावा जो सेल्स में से वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसको कैरी करके थ्रू आउट द बॉडी, फिर हमारे पास जो है वो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट शामिल हो जाएगा। Comprising the heart, blood vessels and blood, this system plays a crucial role in maintaining homeostasis, यानी कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट के बारे में जो मेजर बात याद रखने वाली वो ये कि ये इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन एंड अ कंट्रोल सेंट्रल ग्रुप है। हमारे पास सेंट्रल पंप है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अगर हार्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं और अपर चैम्बर्स हैं और 2 लोअर चैम्बर्स हैं। अपर चैम्बर्स को हम एट्रिया कहते हैं, लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, अपर लोअर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अपर लोअर। ये बात याद रखने वाली है कि जो हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यानी कि बॉडी से जो पूरी बॉडी से ऑक्सीजन देने के बाद जो ब्लड आ रहा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, कम होती है, वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में आता है। और इसी तरह से लंग्स से ऑक्सीजन लेने के बाद जो हार्ट के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ब्लड वेसल्स की हम बात करें, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अगर हम आर्टरीज की बात करें तो तमाम की तमाम आर्टरीज बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन हार्ट की पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि उसने लंग्स के पास लेके जा रही होती है वो ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है। और हमारे पास जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो आयोटा होती है। इसी तरह से वेन्स पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, ठीक है, जो कि हार्ट में होती है। हार्ट की पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है क्योंकि वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके आ रही होती है। और हमारे पास जो वेन्स जो सबसे बड़ी है वो है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, जो कि हार्ट में होती हैं, जो कि बॉडी से लेके आ रही होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह से कैपिलरीज जो है वो आर्टरीज और वेन के दरमियान में एक कनेक्शन है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करती है, क्या, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स एट द टिश्यू लेवल। किसी भी सेल और टिश्यू लेवल पे कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, कुछ भी है, वो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज़ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। उसके बाद उसको कैपिलरीज जो है वो अपने अंदर लेती हैं और फिर वेन्स में चला जाता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसी तरह से सेल्स को अगर ब्लड न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं तो वो पहले आर्टरी से कैपिलरीज में रिलीज़ होते हैं। ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स इम्यून डिफेंस, प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग एंड प्लाज्मा फ्लूइड मीडियम के लिए होते हैं।
सर्कुलेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन की हम बात करें तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमारे पास ऐसी सर्कुलेशन आएगी जिसमें हम बॉडी से सिस्टम और सिस्टम टू बॉडी डील करेंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो पंप करता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी थ्रू द आयोटा। लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में लंग्स से ब्लड आ रहा होता है ऑक्सीजनेटेड, तो वो फिर बॉडी की तरफ ब्लड को पंप कर देता है, ठीक है। इसी तरह से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अगर हम देखें, जो बॉडी से रिटर्न होके हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड, वो वेन्स के ज़रिए आ रहा होता है सुपीरियर इंफीरियर वेना के बाद। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमने सिर्फ हार्ट और बात करनी है लंग्स की और लंग्स से हार्ट की। राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ ताकि वो उसको ऑक्सीजन दे सके, ठीक है। इसी तरह से लंग्स जो है वो क्या करता है, और ये जो लंग्स जो पल्मोनरी आर्टरी ने जो ब्लड दिया है उसके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट ने जो पंप किया है। इसी तरीके से पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो लंग्स से रिटर्न होके ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसमें हम हार्ट टू लंग और लंग्स टू हार्ट डील कर रहे हैं। अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम रेगुलेट होता है बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स के ज़रिए से। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट रेट, ठीक है, ब्रीथिंग रेट, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती हैं, ठीक है। Hormones such as adrenaline can increase heart rate and blood pressure during stress or exercise. कुछ हार्मोन्स ऐसे जैसे एड्रीनालाइन है, ठीक है, वो हमारे पास ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं और हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं जब हमारा स्ट्रेस या एक्सरसाइज होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती है, यानी कि इनवॉलेंट्री कंट्रोल हमारे कंट्रोल में नहीं है। होमियोस्टेसिस क्या है? होमियोस्टेसिस हमारे पास एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम में कंट्रीब्यूशन देता है जो हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? हमारी बॉडी की पीएच मेंटेन है, फ्लूइड बैलेंस यानी कि वाटर बैलेंस मेंटेन रहे, वाटर ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, सॉल्ट ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, टेम्परेचर हाई है कोल्ड, इसको मेंटेन करें, ठीक है। कुछ कंडीशंस हार्ट की इस तरह की, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, किसी आर्टरी में जो है वो क्लॉट बन गया है, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का इशू है या हार्ट फेलियर हो गया है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को। हार्ट के ये हमारे पास था हार्ट से रिलेटेड सिर्फ चैप्टर 2। अगर हम इसकी फिजियोलॉजी भी देखें फर्दर, तो हार्ट की फिजियोलॉजी में हमने देखना है कि कौन कौन से फेजेस होते हैं। एट्रियल सिस्टोल होता है हमारे पास, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है जो कि हमारे पास नॉर्मल 120 मिलीमीटर ग्राम ऑफ एच जी, और नीचे वाला डायस्टोलिक यानी कि तो 80 मिलीमीटर ग्राम ऑफ एच जी जो होता है। अच्छा, एट्रियल सिस्टोल क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। अगर हम वैल्व्स की बात करें तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में हमारे पास जो वैल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वैल्व, ठीक है। इसी तरह से बाइकस्पिड वैल्व हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जब उसने बॉडी की तरफ ब्लड फ्लो करना होता है आयोटा के थ्रू, तो आयोटिक वेल्व होता है। इसी तरह से राइट एट्रियम ने जब लंग्स को ब्लड देना होता है तो पल्मोनरी हमारे पास खुलता है। हमारे पास इसमें हमारे पास सेमिलुनर वेल्व्स हैं और हमारे पास आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं। सेमिलुनर वेल्व्स कहते हैं पल्मोनरी एंड आयोटिक वेल्व्स को। इसी तरह एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स कहते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकुलर के दरमियान में जो वेल्व्स हैं वो ट्राइकस्पिड एंड मैट्रियल वेल्व कहलाएंगे। इसी तरह से सेमिलुनर, पल्मोनरी एंड आयोटिक के दरमियान में जो है वो आयोटिक और पल्मोनरी वेल्व्स कहलाएंगे। हार्ट में हमारे पास नेचुरली जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करंट जनरेट करने के लिए हमारे पास पेस मेकर्स लगे हुए हैं।
एसए नोड लगा हुआ है, एट्रीवेंट्रिकुलर नोड, पनकिंजी फाइबर, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सप्लाई कर रहे होते हैं। हमारे पास एक कार्डियक साइकिल में डायस्टोल एंड सिस्टोल दोनों आता है, ठीक है। अगर हम डायस्टोल और सिस्टोल की बात करें तो एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल में, एट्रियल सिस्टोल में हमारे पास जो है वो कार्डियक साइकिल इस तरीके से स्टार्ट होती है कि राइट एट्रियम से पहले एसए नोड एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करने के लिए एक स्विच लगा हुआ है। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है कि एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है वैल्व ट्राइकस्पिड, और उस साइड पे लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से माइट्रल खुलेगा, तो ब्लड अंदर गिरेगा लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। उसके अलावा जब हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल के फेज आएंगे तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करके अब उसने फीलिंग ऑफ उसकी ब्लड हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, फीलिंग ऑफ द ब्लड के बाद रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। और पहले जो क्या, अब वो वाले वेल्व्स क्लोज हो गए थे, ठीक है, और सेमीलूनर वेल्व्स खुल गए थे, यानी कि आयोटिक के और पल्मोनरी वेल्व्स खुल गए थे। यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाना था और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाना था और यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाना था, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या हुआ कि जब इन दोनों का भी वेल्व्स का काम हो गया धीरे, तो ये दोनों भी वेल्व्स क्लोज हो गए, और ये वाला फेज किस में आया था, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। इसके अलावा हमारे पास जो है वो हमें कार्डियक आउटपुट पता होनी चाहिए कि हमारी कार्डियक आउटपुट क्या होती है, कार्डियक साइकिल क्या होती है। कार्डियक साइकिल तब कंप्लीट होती है जब एक हार्ट की पूरी सर्कुलेशन कंप्लीट होती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो हमारे पास एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। कार्डियक आउटपुट हमें बताता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट ने पर मिनट में इजेक्ट किया है, यानी कि जितना उसके पास आ रहा था पूरी बॉडी से रिटर्न होकर उसने उतना पंप किया है या नहीं। इसका फॉर्मूला में हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों आते हैं। हार्ट रेट में हमारे पास जो है वो हार्ट बीट आती है, यानी कि कितनी दफ़ा एक मिनट में हार्ट बीट किया है, और स्ट्रोक वॉल्यूम में हमारे पास आता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड एक वेंट्रिकल ने पर मिनट में कितना किया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हार्ट साउंड्स आती हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड S1 है एंड सेकंड हार्ट साउंड जो है वो S2 है, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड जो हमारे पास होती है वो लब की आवाज़ आती है और सेकंड हार्ट साउंड डब की आवाज़ होती है। अगर फर्स्ट हार्ट साउंड की बात करें तो वो वेंट्रिकुलर हमारे पास जो है वो सिस्टोल में आ रही होती है, और दूसरी जो साउंड है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में आ रही होती है। जब लब साउंड होती है, ठीक है, तो वो कब होती है, अकर्स ड्यूरिंग द क्लोजर, जब हमारे पास ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वेल्व क्लोज होते हैं तो हमारे पास लब की साउंड आती है। इसी तरीके से जब आयोटिक एंड पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व्स क्लोज होते हैं तो हमारे पास डब की साउंड आती है, ठीक है। और थर्ड हार्ट साउंड S3 की अगर हम बात करें, अकर्स ड्यूरिंग द अर्ली डायस्टोल आफ्टर S2, ठीक है, एसोसिएटेड विद द रैपिड फीलिंग ऑफ द वेंट्रिकल, पर्टिकुलर इन कंडीशन लाइक हार्ट फेलियर वगैरह में S3 साउंड्स भी आती हैं, ठीक है। और किसी किसी में फोर हार्ट साउंड S4 भी साउंड्स आती हैं।